हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज यहाँ पर 11वीं क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को लामी थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो लामी थ्योरम की वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्या है, ये इस तरीके का न्यूमेरिकल है जहाँ पर आपको बॉडी में कह दिया गया है, न्यूमेरिकल में कह दिया गया है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 1 किलो है, और ये बॉडी क्या हो रही है, हैंग हो रही है, यानी टंग रही है, नीचे की ओर टंग रही है। किसकी सहायता से टंग रही है? 2 रस्सी की सहायता से टंग रही है, 2 स्ट्रिंग की, जिसकी रस्सी कौन सी है, एक OA है और एक रस्सी कौन सी है बच्चों, OB है। तो 2 रस्सी हैं जो इस सरफेस से, इस दीवार से एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एक 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग OB एंड OA और OB पर क्या टेंशन होगी, क्या तनाव होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों एक चीज़ समझेंगे, देखो ये चीज़ बॉडी लटक रही है तो ये नीचे की ओर गिरेगी, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज़ लटकी हुई है तो वो कहाँ गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। परंतु रस्सी ने क्या कर रखा है, उसे पकड़ रखा है। अगर ये रस्सी कहाँ जा रही है, ये बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो रस्सी क्या चाहेगी कि ये ऊपर की ओर आ जाए, मतलब रस्सी इस चीज़ को नीचे गिरने नहीं देगी। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई भी चीज़ आप लोग कि रस्सी से बांध रहे हैं और वो नीचे गिरना चाह रही है, तो रस्सी आप लोग ही क्या करेंगे, उस चीज़ को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही ये वाली रस्सी क्या करेगी, इस बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी। तो जिसके लिए हम लोग कहते हैं टेंशन लगी, इस टेंशन का नाम हमने मान लिया T1। ठीक है, ऐसी ये दूसरी रस्सी होगी, ये भी इसको बॉडी को ऊपर खींचना चाहेगी, जिस टेंशन का नाम हमने मान लिया T2। ठीक, अब ये बॉडी कहाँ की ओर लटक रही है, नीचे की ओर लटक रही है। तो बच्चों इस बॉडी पर ग्रेविटी काम कर रही है जो इसे नीचे की ओर खींच रही है। तो जिसके लिए वेट कितना दे रखा है आपको, 1 kg दे रखा है। तो आप ये मास होता है, ठीक है, आप इसे वेट में चेंज करेंगे। तो वेट में कैसे चेंज करेंगे, 1 kg एज इट इज़, और 10 से आप क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 क्या होता है, G की वैल्यू होती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू या तो 9.8 रख लेंगे आप, या 10 रख लेंगे। तो दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पे 10 रख ली, जिससे आसान पड़ जाए। तो ये कितना बन गया, 10 न्यूटन का वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, जिसके कारण ये रस्सी इन टेंशन की सहायता से इस बॉडी को ऊपर की ओर खींच रही है। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है लामी थ्योरम, बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो लामी थ्योरम मैंने पढ़ाई है, उसमें 3 तरह के फोर्स होते हैं। तो एक फोर्स जो किसके अपोन में है, साइन अल्फ़ा के। एक फोर्स है F2 जिसके अपोन में है साइन बीटा। एक तीसरा फोर्स है जिसके अपोन में है साइन गामा या L। ठीक है, ये चीज़ अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 तरीके के फोर्स होते हैं जिनके अपोजिट एंगल में ये साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ाई है। तो बच्चों अब हमें इसे लामी थ्योरम में चेंज करना है। तो देखो इस बॉडी को मैं ऐसे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये बॉडी यहाँ पर आ गई, नीचे की ओर एक वेट लग रहा है, जिस वेट की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। ठीक, एक टेंशन इसको ऊपर की ओर खींच रही है जिसकी वैल्यू T1 है, एक टेंशन इसको इधर से ऊपर की ओर खींच रही है जिसकी वैल्यू T2 है। ठीक, ये एंगल 30 डिग्री है। तो बच्चों ये देखो एक लाइन है इस तरीके की, तो मैं इस लाइन के एक पैरेलल लाइन इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ड्रॉ कर लूँ। तो ये वाली लाइन कितने डिग्री का एंगल पे हो जाएगी, 90 डिग्री पर। ये वाली लाइन भी कितने डिग्री पर हो जाएगी, 90 डिग्री पर। तो बच्चों ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री पर हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री पर हो जाएगा। तो बचा ये वाला एंगल कितने डिग्री पर होगा, तो देखो पूरा एंगल 180 होता है, तो 30 + 60 90, बचा हुआ कितना, 90 डिग्री का एंगल हो गया। बस यही चीज़ आप लोगों को बनानी थी और यही चीज़ आपको करनी है। अब देखो कितने तरीके के फोर्स हैं हमारे पास। एक फोर्स ये रहा, एक टेंशन T1, एक टेंशन T2। तो आप लिखेंगे T1 बराबर T2 बराबर 10, तीनों फोर्स आपने लिख लिए। अब देखो T1 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, T1 रस्सी ये है ना, इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल देखेंगे 2 लाइन के बीच में। तो 2 लाइन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है, साइन
120। तो देखो 90 + 30 पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 120 का। T2 लाइन, T2 टेंशन ये है, तो इसके सामने एंगल कौन सा बन रहा है? देखो इस लाइन के सामने ये 2 एंगल बन रहे हैं, तो जिसमें क्या वैल्यू होगी? साइन 150। क्लियर? tan ये रहा, tan के सामने कौन सा एंगल है 2 लाइन के बीच में? 90, तो साइन 90। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पर बन गई। चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे? 120 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 120 की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में 180 - थीटा, तो यानी 180 में से कितना घटा दी जाएगी? 120 आ जाए, यानी 60 आ जाए। 60 माइनस कर दिया जाएगा तो 120 आ जाएगा। T2 के लिए साइन 150 है, तो इसमें क्या घटा दिया जाए? 180 में से 30 डिग्री हटा दिया जाए तो 150 आ जाएगा। और tan ऐसा का ऐसा, साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। क्लियर? अब T1 एज इट इज़ ये क्या बन जाएगा? साइन 60 बन जाएगा। 180 - थीटा साइन थीटा। 180 में नाम चेंज नहीं होता, ठीक है। T2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़ 180 - थीटा यानी थीटा, तो एंगल 30, tan/1 ऐसा का ऐसा। T1 एज इट इज़, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के लिए? √3/2 होती है। इज इक्वल्स T2 एज इट इज़, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, और tan ऐसा का ऐसा। अब आप क्या करेंगे? T1 निकालेंगे, T2 एक बार इसे इसके बराबर, एक बार इसे इसके बराबर, तो T1 अपॉन √3/2 बराबर tan आ गया। एक बार T2 अपॉन 1/2 बराबर tan क्या आ गया। अब देखो डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो tan × √3/2, तो इससे कट गया बच्चों 5, तो कितना आंसर आ गया? 5√3 न्यूटन आंसर आ गया। T2 एज इट इज़, ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो tan × 1/2, इससे कट गया 5, तो 5 न्यूटन। यानी इस T1 और T2 की वैल्यू कितनी आई? 5√3 और 5 न्यूटन। तो बच्चों यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में करनी थी। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट और है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और वरना तो हम लोग अगले पार्ट में, अगली वीडियो में और न्यूमेरिकल आपको लामी के थ्योरम के ऊपर कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ।